तो इन तीनों केस स्टडीज से हमें क्या पता चलता है कि भले फाइनेंशियल्स कितने भी अच्छे हो कंपनी के, उससे शॉर्ट टर्म में को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हाय गाइस, बात करने वाले वारी एनर्जीज आईपीओ पे। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इससे पहले जितने बड़े बड़े आईपीओ आए थे उन सबके रिकॉर्ड वारी ने तोड़ दिए। बात करें वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की हो या नंबर ऑफ बिड की हो या रिटेल कैटेगरी में हो या टोटल जितने बिड आए थे लाख करोड़ में उसकी है। तो सारे रिकॉर्ड वारी ने तोड़ दिए। तो ये तो हो गई पास्ट की बात। अभी हमें क्या करना चाहिए? कल तो है इसकी लिस्टिंग, यहाँ पे देख भी सकते हैं आप। कल है इसकी लिस्टिंग, मंडे 28 अक्टूबर। तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें बने रहना चाहिए या सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो हमारा व्यू इसमें क्या है वही इस पे बात करने वाले हैं। तो बात करें अगर रिकॉर्ड्स की, तो रिकॉर्ड में तो भाई साहब इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप। नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो इसकी आई है, ये आई है टोटल 97 लैक्स। 97 लैक्स टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसकी आई है। इससे पहले आई थी बजाज की, बजाज फाइनेंस में आई थी हमें अराउंड 89 लाख एप्लीकेशन आई थी। उससे पहले आई थी एल आई सी में लगभग आई थी हमारी एप्लीकेशन 73 लैक्स। टोटल टाटा टेक में तो अराउंड 74 लैक्स के आसपास इसकी एप्लीकेशंस आई थी। अभी बिड की बात करें तो बिड में भी बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड बन चुके हैं इसके लिए। तो बिड की बात करें तो इससे पहले बजाज में हमें जो टोटल नंबर ऑफ बिड्स मिली थी वो मिली थी 3.24 लाख करोड़ की। और वारी एनर्जीज जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया है। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ बिड मिली है 2.41 लाख करोड़ की। अगर हम रिटेल की बात करते हैं, रिटेल की कैटेगरी में इसको मिले हैं टोटल बिड मिले हैं 16,727 करोड़। ये है रिटेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। और इससे पहले मिले थे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। बजाज को मिले थे टोटल रिटेल कैटेगरी में मिले थे 15,195 करोड़ मिले थे बजाज फाइनेंस को। तो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में तो क्लियर कट विनर अभी वारी इंडियन है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि फाइनेंशियल्स अगर देखें वारी इंडियन के, तो फाइनेंशियल तो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप की फाइनेंशियल्स अभी हम देखें तो यहाँ पे मार्च 22 से अगर स्टार्ट भी करते हैं तो मार्च 22 में इसका टोटल एसेट की अगर बात करते हैं हम मार्च से, तो मार्च में इसके एसेट से 2237 करोड़, उसके बाद बढ़ के हो गए 7,000, उसके बाद 11,000 करोड़। अभी जून 30 तक ये 12,000 करोड़ के एसेट्स उसमें बन चुके हैं। रेवेन्यू भी कंटिन्यूस रेवेन्यू में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। 3,000 करोड़ 2022 में थी, उसके बाद 6,000 करोड़, उसके बाद 11,000 करोड़। अभी जून 24 तक अब बात करते हैं तो लगभग 3,500 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो चुका है। वही अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 22 में प्रॉफिट उसका था 79.65 करोड़, उसके बाद बढ़ के हो गया 500 करोड़, उसके बाद 1,200, और अभी जून 24 तक उसका हो गया है 401 करोड़। तो अगर ये कोई भी फाइनेंशियल इसके देखे तो वो खराब नहीं है, बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल है जो हमेशा ईयर ऑन ईयर उसमें ग्रोथ ही मिल रही है हमें। तो ये तो होगा इसकी फाइनेंशियल की बात। पर अभी आईपीओ के टाइम या वेरी शॉर्ट टर्म के टाइम ना, ये फाइनेंशियल्स उतने अच्छे काम नहीं करते हैं। तो हम क्यों कर रहे हैं कि हमें इसको अलॉटमेंट मिली है तो उसको क्यों कल ही बेच देना चाहिए? ये हमारी राय क्यों है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे। अब इसमें क्या करें? हम इसमें हिस्ट्री देखें कि रिसेंट में जो भी सक्सेसफुल आईपीओ आए थे उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ था वो पहले हम देखते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बहुत अच्छी लिस्टिंग मिली थी, लिस्टिंग गेन मिला था। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब से लिस्टिंग हुई है तब से कंटिन्यूस एक लिस्टिंग के 1-2 दिन बाद ही स्टॉक बढ़ा है।
उसके बाद एक कंटिन्यूस फॉल यहाँ पे देखने को मिला है हमें। तो यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी इसकी अराउंड 150 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद 1-2 दिन बढ़ा स्टॉक, उसके बाद एक कंटिन्यूस फॉल आया है स्टॉक में। अभी प्राइस अराउंड चल रही है इसकी 131 के आसपास चल रही है, यानी लिस्टिंग से भी उसकी प्राइस अभी नीचे चल रही है। तो वही अगर दूसरा स्टॉक की अगर बात करें हम, वो था टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज में भी सेम ही हाल है। यहाँ पे देखेंगे अगर टाटा टेक्नोलॉजीज अगर सर्च करते हैं हम यहाँ पे, टाटा टेक्नोलॉजीज में भी एक बहुत ही अच्छी लिस्टिंग गेन मिली थी। यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये टोटल उसका चार्ट है, डेली चार्ट। टाटा टेक्नोलॉजी में भी बात करें तो इसमें भी हमें अच्छी खासी लिस्टिंग गेन मिली थी। यहाँ पे प्राइस अराउंड 120 रुपीज़ पे इसका प्राइस ओपन हुआ था, पर उसके बाद देखे उस दिन से प्राइस बढ़ा ही नहीं है कभी, कंटिन्यूस एक फॉल मिला है। और अभी प्राइस अराउंड 1200 पे यह प्राइस लिस्ट हुआ था, और अभी वो ड्रॉप होते होते लगभग 1000 पे ही आया है स्टॉक। यानी लिस्टिंग डेज का जो हाई था वो भी उसने ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे नीचे आ गया। अभी 1000 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। उसके भी आगे अगर अब हम बात करते हैं तो पीएनजी भी एक अच्छा खासा लिस्टिंग मिला था हमने पीएनजी में। पीएनजीएल में भी ना सेम ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओपन करते पीएनजी, तो पीएनजी में भी सेम केस है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पीएनजी में स्टिल अच्छी लिस्टिंग गेन के बाद फॉल ही देखने को मिला है हमें। यहाँ पे पीएनजी का स्टॉक अराउंड 830 के आसपास कुछ लिस्ट हुआ था। उसके बाद अगर देखते हैं तो कंटिन्यूसली फॉल है। जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 699 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इन तीनों केस स्टडीज से हमें क्या पता चलता है कि भले फाइनेंशियल्स कितने भी अच्छे हो कंपनी के, उससे शॉर्ट टर्म में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि वारीनेस भी सेम होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमारी तो राय यही है कि जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको उसी दिन, कल या परसों ही निकल जाना चाहिए स्टॉक से। अगर आगे चल के ये अच्छे प्राइस पे मिलता है तो हमें फिर से खरीदने की सोचनी चाहिए। वैसे भी अभी लिस्टिंग के पहले इसका पी जो है वो पी अराउंड इसका चल रहा है अराउंड 30 के आसपास इसका पी चल रहा है। अभी लिस्टिंग अगर डबल पी भी होती है उसकी तो उसका पी अराउंड 60 चला जाएगा, और उससे भी ज़्यादा अगर लिस्टिंग होती है तो पी अराउंड उसका चला जाएगा 85 तक भी उसका पी जा सकता है। तो इतने हाई पी पे कोई स्टॉक होल्ड करना इस सेक्टर में, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। और अगर रिसेंट हिस्ट्री की भी हमने अगर बात की है तो रिसेंट हिस्ट्री भी यही सजेस्ट कर रही है कि जितने भी अच्छे लिस्टिंग हुए अच्छी कंपनीज के जिनके फाइनेंशियल अच्छे है उनमें हमें गिरावट देखने को मिली। इसलिए हमारी राय तो यही है कि इससे अगर 1-2 दिन में अगर अच्छा गेन मिलता है तो इससे निकल जाने में ही एक समझदारी होगी। तो ये तो हो गई वारी नेट की बात। अभी रिसेंटली जो एफआई का सेलिंग चल रहा है उसके ऊपर हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं। उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या इम्पैक्ट पहले कितनी बार उन्होंने सेलिंग की थी। तो 1-2 दिन में उसका भी वीडियो आएगा। उसके लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।